हेलो दोस्तों, हम लोग अभी एक एनिमेशन देखेंगे और उसी एनिमेशन का ऊपर बेस करके हम लोग एक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। अभी ये एक रेगुलर हेक्सागन है। इस रेगुलर हेक्सागन का हर एक कॉर्नर पे 6 बॉल है और ये 6 बॉल उसका नेक्स्ट बॉल का दिशा पे मूव कर रहा है। तो अभी हम लोगों को देखना है ये जो 6 बॉल मूव हो रहा है वो कितना टाइम बाद हर एक बॉल के साथ मीट होगा। तो इसी एनिमेशन का ऊपर बेस करके मैंने जो प्रॉब्लम्स को लिए हैं वो प्रॉब्लम्स है एचसी वर्मा 3 नंबर चैप्टर का प्रॉब्लम्स नंबर 52। तो पहले एक प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। यह 6 पार्टिकल जो एक रेगुलर हेक्सागन का ऊपर पे है। तो ये जो 6 पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड भी ये कांस्टेंट स्पीड पे उसका नेक्स्ट पार्टिकल का तरफ मूव कर रहा है। इसका नेक्स्ट कॉर्नर मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्टिकल है उसका तरफ मूव कर रहा है। तो अभी हम लोगों को निकालना है जो ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल कितना टाइम बाद हर एक पार्टिकल के साथ हर एक पार्टिकल मीट होगा। तो अभी इस प्रॉब्लम्स को पहले अच्छा तरीके से समझ लेते। ये एक रेगुलर हेक्सागन है और इस रेगुलर हेक्सागन का जो 6 कॉर्नर है इस 6 कॉर्नर का ऊपर 6 बॉल है। अभी ये 6 बॉल उसका नेक्स्ट कॉर्नर का तरफ मूव कर रहा है। लाइक ए बॉल ये जो ए बॉल है ये बी बॉल का तरफ मूव कर रहा है, ये बी बॉल सी बॉल का तरफ मूव कर रहा है, ये सी बॉल डी बॉल के तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो ए बॉल है इस ए बॉल का पोजीशन चेंज होकर यहाँ पे आ गया और बी बॉल का पोजीशन चेंज होकर यहाँ पे आ गया और सी बॉल का पोजीशन चेंज होकर यहाँ पे आ गया। लेकिन इसका जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस ए बी एंड बी सी एंड सी डी इसका डिस्टेंस इक्वल है लेकिन ये रिड्यूस हो जा रहा है। पहले इसका डिस्टेंस था ए लेकिन इसका डिस्टेंस वो रिड्यूस होके और एक डिस्टेंस हो गया ऐसे। फिर ये पार्टिकल हर एक पार्टिकल का तरफ मूव हो रहा है। तो ये सपोज ये ए पार्टिकल फिर यहाँ पे आ गया, बी पार्टिकल यहाँ पे आ गया, सी पार्टिकल यहाँ पे आ गया। तो ऐसा करके ये 6 पार्टिकल सेंटर पे आके मीट हो जाएगा और उसका जो डायरेक्शन है और पाथ है ये ए पार्टिकल इसी पाथ से आके यहाँ पे आ गया और बी पार्टिकल इसी पाथ से आके यहाँ पे आ गया, ये सी पार्टिकल इसी पाथ से आके यहाँ पे आ गया, ये डी पार्टिकल इसी पाथ से आके यहाँ पे आ गया। सेम वे ई पार्टिकल यहाँ पे आ गया, एक पार्टिकल यहाँ पे आ गया। तो अभी इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम ले लेंगे 2 पार्टिकल का बीच में। तो मैंने एक पार्टिकल बी ले लिया और दूसरा पार्टिकल सी ले लिया। अब ये बी पार्टिकल इसी तरफ भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है सी पार्टिकल का तरफ, ये सी पार्टिकल इसी डायरेक्शन से डी पार्टिकल का तरफ मूव कर रहा है। लेकिन हम लोग बी पार्टिकल और सी पार्टिकल का बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो इस रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के बाद ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए ये सी पार्टिकल का जो कंपोनेंट होगा, ये सी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन से और इस सी पार्टिकल का वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो होगा इसी डायरेक्शन। तो इसका कंपोनेंट कितना होगा वो पहले निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं एक रेगुलर हेक्सागन का जो इंटरनल एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री और यह है स्ट्रेट लाइन। ये बी टू सी जो लाइन है मैंने इसको फिर एक्सटेंड कर दिया तो यह एक स्ट्रेट लाइन। तो ये जो एंगल होगा एक स्ट्रेट लाइन का वो होगा 180 डिग्री 180 डिग्री। तो इसका बीच में जो एंगल होगा इसका बीच में जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसका एंगल होता है 180 डिग्री और एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका इंटीरियर एंगल है 120 डिग्री
तो मतलब इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। तो हम लोग ऐसे तरीके से भी इसका निकाल सकते हैं, और भी एक दूसरा भी मेथड है। वो क्या है ना, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये हम लोग नंबर ऑफ जो साइड्स है उसी से डिवाइड करेंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। वो कैसे? वो होता है, इसका एक्सटीरियर एंगल का टोटल होता है 360 डिग्री, और इसका हेक्सागन का नंबर ऑफ साइड होता है 6, सो ये हो जाता है 60 डिग्री। तो मतलब हम लोगों का ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री निकल के आ गया। तो अभी ये जो v वेलोसिटी है इसी डायरेक्शन से, तो वो इसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी कितना होगा? वो होगा v cos 60 डिग्री। तो अभी हमने b और c पार्टिकल का बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन b पार्टिकल एंड c पार्टिकल वो कितना होगा? वो होगा v रिलेटिव इक्वल्स टू v। तो इसी डायरेक्शन से इसका जो वेलोसिटी है वो है v, और c पार्टिकल का जो डायरेक्शन था वो इसी डायरेक्शन में v था, और इसी डायरेक्शन में है v cos 60 डिग्री। इसका बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो v माइनस v cos 60 डिग्री, सो इक्वल्स टू v माइनस cos 60 डिग्री इक्वल्स टू हाफ, सो v माइनस हाफ इंटू v। एक्चुअली क्या होता है, ये जो v है ये सेम दिशा में जा रहा है, ये v इसी दिशा में है, और ये जो v cos 60 डिग्री वो भी सेम दिशा में है। तो इसीलिए जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे सेम डायरेक्शन में है तो ये माइनस होगा, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये प्लस होगा, रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा हाफ ऑफ v। तो इसका जो हेक्सागन है, इस हेक्सागन का हर एक साइड है a। तो ये जो a डिस्टेंस कवर करने के लिए इसका टाइम लगेगा, जो टाइम t वो होगा a बाई v बाई 2 इक्वल्स टू 2a डिवाइडेड बाई v। ये बहुत आसान प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसको समझने में जो टाइम लगता है। अभी इस प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने और एक तरीके से देखेंगे। तो सेम ये एक हेक्सागन है, इस हेक्सागन का हर एक कॉर्नर पे 6 बॉल है, ए बी सी डी ई एफ। तो ऐसे इसका पाथ हो जाएगा, जो ए बी सी डी ई एफ ये इसी पाथ में आके यहाँ पे मीट होगा। लेकिन सपोज मैंने एक पार्टिकल एफ को पकड़ लिया, और इस एफ का जो भी वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन है इसी तरफ। तो मैंने क्या करेंगे, इस पार्टिकल का इसी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना क्या होगा। तो इसके लिए पहले हमको ये जो एंगल है इस एंगल को निकालना पड़ेगा, तो फिर मैंने इस कंपोनेंट को निकालेंगे। तो सपोज ये जो एंगल है ये अल्फा हम लोग नहीं जानते हैं, तो अल्फा जान जाएंगे तो इस साइड में इसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा v cos अल्फा। तो अभी हम लोग ए बी और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हमने O पकड़ लेते हैं, उसको मैंने O पकड़ लेते हैं। तो ये जो दो ट्राइंगल हम यहाँ पे लेंगे AOB एंड BOC, सो दिस ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। अभी इस दो ट्राइंगल में इसको हम लोग इक्वल कर लेंगे तो हम लोगों का ये हर एक एंगल के साथ इसका रिलेशन आ जाएगा। तो ये जो रेगुलर हेक्सागन है तो इसमें कितना एंगल फॉर्म किया है, यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5, यह है 6, और यह हर एक एंगल इक्वल है क्योंकि यह एक रेगुलर हेक्सागन है। और ये जो एंगल होगा ये सेंटर का टोटल एंगल कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री, ये होता है 360 डिग्री। तो इस सेंटर में हर एक एंगल कितना होगा, ये होगा 360 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब इसका सेंटर में जो एंगल है वो भी है 60 डिग्री, इसका सेंटर में जो एंगल है वो भी है 60 डिग्री, इसका सेंटर में जो एंगल है वो भी है 60 डिग्री। फिर भी हम लोग नहीं जानते हैं ये एंगल कितना है, लेकिन हम लोग जानते हैं इसका जो इंटरनल एंगल है
वो है 120 डिग्री, क्योंकि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 60 डिग्री। सो इसीलिए हर एक रेगुलर हेक्सागन का इंटरनल एंगल और इंटीरियर एंगल वो होता है 120 डिग्री। तो मैंने ये जो ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC इसको मैंने इक्वल कर लेंगे, तो हम लोगों को ये जो एंगल है इस एंगल का जो वैल्यू वो निकल जाएगा। कैसे? तो ये जो है ये AB ये इक्वल है, ये A है, तो AB इक्वल्स टू BC, और ये कॉमन है, ये BO कॉमन फॉर बोथ ट्राइंगल। और ये जो दो एंगल है ये 60 डिग्री है, तो मतलब एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दो ट्राइंगल इक्वल। तो मतलब क्या होगा, ये जो है इस एंगल के साथ ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और इस एंगल के साथ ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ये दो एंगल इक्वल है, और ये है 120 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा इक्वल्स टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब ये भी एंगल होगा 60 डिग्री, ये भी एंगल होगा 60 डिग्री। तो फिर इस ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, ये ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC ये ट्राइंगल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसका हर एक साइड इक्वल है। तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। तो मतलब ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का हर एक साइड का जो वैल्यू है वो होगा A। तो ये जो अल्फा है, यहाँ पे जो अल्फा है वो भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो अल्फा का वैल्यू है वो भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो अभी मैंने इसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालते हैं, यह है V। तो इसी दिशा में यह है 60 डिग्री, तो इसी दिशा में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V cos 60 डिग्री। तो ये जो साइड है A है, तो पहले हम लोग क्या देखे हैं, इसका हर एक साइड A है, क्योंकि यह है आइसोस्केल ट्राइंगल। तो अभी ये जो पार्टिकल है ये सेंटर पे आएगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये A डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका जो टाइम होगा, ये टाइम होगा A बाई cos 60 डिग्री। सो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ। सो A बाई ये होगा V cos 60 डिग्री, V cos 60 डिग्री। सो V इंटू हाफ, सो ये हो जाएगा 2A इंटू V, और यही है आंसर। थैंक यू।